मसाज स्टेप को आपको राउंड मोशन में और आईब्रो को जो है उसका शेप के अकॉर्डिंग कस्टमर। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि अगर आपका पार्लर है या फिर आपको खुद पे फेशियल करना है तो आप कैसे स्टेप बाय स्टेप कर सकते हो। अगर आपका पार्लर है तो आप क्लाइंट पे कैसे स्टेप बाय स्टेप फेशियल कर सकते हो। तो फेशियल स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आपको कस्टमर को रेडी करना है। अगर उन्होंने कोई गोल्ड का ज्वेलरी वगैरह पहना है तो वो निकलवाना है, और आपको ये फेशियल जो हेयर बैंड दिख रहा है वो पहले लगाना है ताकि वो बेबी हेयर्स बीच में ना आए, आपको डिस्टर्ब ना करे। उसके बाद सबसे पहला आपको करना है कि उनके फेस को थोड़ा सा पानी से गीला करके स्पंज से थोड़ा सा वाइप आउट करना है, थोड़ा सा ये करके उसके बाद ड्राई करना है। और फिर पहला जो स्टेप है हमारा ये है क्लिनजिंग का। तो क्लिनजिंग को हमें अच्छे से फेस पे उनके स्प्रेड करना है और पूरे फेस को कवर करते हुए हमें मसाज देना है। हर स्टेप को हमें 3-3 बार करना है। एक चिक्स को लिफ्ट अप करते हुए 3 बार, फिर दूसरी तरफ के चिक्स को लिफ्ट अप करते हुए 3 बार। और आप यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दें कि आप अपने स्टेप मसाज करते वक्त अपने हाथ को कस्टमर के फेस से दोनों हाथों को ना हटाएं, उसका वो टच वो रहने दें अपने उनके फेस पे। और उसके बाद पहला स्टेप 10 से 5 मिनट करने के बाद हम फेस को क्लींजिंग को जो है वाइप आउट कर लेंगे। और वाइप आउट आप जो फेस का क्लींजिंग है इसको अच्छे से ये करें, क्योंकि जो क्लींजिंग का काम होता है वो क्लींज करता है आपके फेस को। तो आप उसको एक तुरंत ऐसे लगा के हटाएं नहीं, उसको अच्छे से पहले उसको 10 से 5 मिनट पूरा स्टेप देके प्रेशर देके अच्छे से उससे मसाज करें, फिर उसको हटाएं। और फिर उसके बाद वाइप आउट करके अच्छे से फेस को ड्राई करें। और फिर ये हमारा है सेकंड स्टेप जो कि है स्क्रब। स्क्रब आप जब भी लगाते हो तो कस्टमर के फेस को पहले टेस्ट कर लो कि उनका जो फेस है वो कैसा है, मतलब ऑयली है, सेंसिटिव है, ड्राई है या कॉम्बिनेशन है। उसके अकॉर्डिंग ही आप फेस को स्क्रब लगाओ। ये जो स्क्रब है ये आपको मतलब ये सही भी रहता है आपके फेस के लिए, मेन पार्ट है ये। आपके टैनिंग वगैरह हटती है इससे। और अगर आपको नॉलेज नहीं है स्किन का कि कस्टमर क्लाइंट का जो स्किन है वो कैसा है, तो ये अगर आप गलत तरीके से इस पे मसाज करते हो तो वो गलत रिएक्ट कर सकता है। कस्टमर के फेस पे पिंपल्स आ सकते हैं, दाने निकल सकते हैं। तो पहले आप क्लाइंट का जो फेस है, स्किन है, उसको अच्छे से पहचानो कि उनका स्किन जो है ड्राई है या फिर ऑयली है, सेंसिटिव है, जो भी है। या फिर आप उनसे पूछ लो या आप खुद टेस्ट करके उसके बाद अप्लाई करो। ये जो मेरी क्लाइंट है इनके फेस पे कोई भी पिंपल्स वगैरह नहीं थी और इनकी स्किन जो है कॉम्बिनेशन स्किन है और थोड़ा सा टैनिंग था। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा प्रेशर देके राउंड मोशन में मसाज दे रही थी स्क्रब से। तो वो चीज़ आप पहले स्किन टेस्ट करो, उसके बाद ही मसाज दो। स्क्रब से जो है हमारे स्किन के जो पोर्स हैं वो ओपन होते हैं, और उसके बाद जो इसके नेक्स्ट स्टेप्स होते हैं वो उस पर हम काम करते हैं। तो स्क्रब जो है वो इम्पॉर्टेंट भी है, और अगर आप गलत तरीके से यूज़ करते हो तो ये आपके फेस को जो है हार्म भी कर सकती है। तो स्क्रब लगाने के बाद मैंने अच्छे से मतलब 15 से 20 मिनट रखा था, इनको ड्राई किया। और ड्राई होने के बाद यहाँ पे आप अगर कस्टमर के फेस पे पिंपल्स है तो आप थोड़ा सा स्टीम दे दें उनको 5-10 मिनट का। और उसके बाद ब्लैक हेड्स रिमूवर से ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स रिमूव करें। और उसके बाद थोड़ा सा हाथों को गीला करके हल्का राउंड मोशन में मसाज दें और फिर वाइप आउट करें। मेरी क्लाइंट जो है इनके फेस पे पिंपल्स या कुछ भी नहीं थी, मतलब रिमूव करने जैसा ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स नहीं थे। तो मैंने यहाँ पे स्टीम जो है वो अवॉइड किया इनका। और उसके बाद फेस को अच्छे से ड्राई करें। अच्छे से स्टीम जो हमारा स्क्रब है उसको पहले फेस से अच्छे से हटाएं, क्योंकि अगला जो स्टेप है हमारा वो मसाज का है, मसाज क्रीम का है। तो अगर एक भी दाना स्क्रब का इनके क्लाइंट के फेस पे रहेगा तो वो नुकसान कर सकता है। तो इसीलिए आप पहले स्क्रब को जो है वो अच्छे से वाइप आउट करो, अच्छे से क्लीन करो, फिर फेस को ड्राई करो और उसके बाद आगे नेक्स्ट स्टेप्स पे बढ़ो। तो ये है हमारा थर्ड स्टेप जो कि है मसाज क्रीम का। तो उसको भी सेम हमें फेस को पहले ये ड्राई करना है अच्छे से। उसके बाद जो क्रीम है
और ये जो मेरी क्लाइंट हैं ये रेगुलर हैं, महीने में 1 से 2 बार आ ही जाती हैं मेरे पास फेशियल आईब्रो के लिए। तो हम काफ़ी फ्रेंडली हो चुके हैं, तो हम बहुत सारी बातें भी कर रहे थे। तो आपको पूरी वीडियो में इनकी लिपसिंग दिख सकती है, तो उसको थोड़ा सा आप इग्नोर करना, क्योंकि हम बहुत सारी बातें कर रहे थे। नॉर्मली फेशियल में 2 से ढाई घंटा लगता है, तो मैं कस्टमर को ऐसे ही बातें करते करते पूरा टाइम निकालती हूँ, कस्टमर को बोर नहीं होने देती हूँ। तो हम आपस में बहुत सारी बातें कर रहे थे और आधे से पौना घंटा हम पूरे फेस को कवर अप करते हुए मसाज देंगे। मतलब मसाज जो है वो मेन पार्ट होता है, जो आपका फेशियल का ग्लो होता है वो मसाज पे ही डिपेंड करता है कि आप कैसा मसाज दे रहे हो। अगर आप जल्दबाजी में दे रहे हो और फास्ट में कर रहे हो तो वो ग्लो जो है वो उतना नहीं आएगा जितना कि आप पूरा रिलैक्स होकर टाइम लेके जितना मसाज दो। यहाँ पे जो है कस्टमर क्लाइंट जो आते हैं फेशियल के लिए वो कभी कभार बहुत जल्दबाजी में रहते हैं कि आधे घंटे में हो जाएगा क्या, तो आप उनको वैसे एक्सप्लेन करो कि मैम आधे घंटे में हो जाएगा, लेकिन आपका जो ग्लो है वो नहीं आ पाएगा जैसा आपको चाहिए, क्योंकि फेशियल में जो है 2 से ढाई घंटा लगता ही है पूरा टाइम लेके। 2-2.5 घंटे बाद ही कस्टमर फ्री होता है, तो वो चीज़ आप उनको एक्सप्लेन करो पहले, क्योंकि कस्टमर जो है वो आपको पे कर रही है, फेशियल का पैसे पे कर रही है, तो वो अगर उनका ग्लो नहीं आया तो आपको ही आपके पास ही आएंगे कि ग्लो। और ये जो मसाज स्टेप हैं क्रीम के, उसको आपको 3-3 बार फॉलो करने हैं। मतलब 3 बार एक साइड से, 3 बार एक साइड से, हर पोर्शन पे आपको 3-3 बार स्टेप फॉलो करने हैं, वापस रिपीट करना है। तो वैसे आपको मतलब आधे से 30 से 35 मिनट तक आपको करना ही है क्रीम से जो मसाज है वो। और अगर कस्टमर के फेस पे टैनिंग ज़्यादा है तो आपको जो है यहाँ पे थोड़ा सा मसाज का जो टाइमिंग है वो बढ़ा देना है, क्योंकि मसाज से ही आपका फेशियल का ग्लो है, तो वो आपको ध्यान में रखना है। और उसके बाद ये जो है हमारा 4th स्टेप है जो कि है मसाज जेल का। और मसाज जेल में जो है आपका हाथ जो है वो काफ़ी अच्छे से मूव करता है, तो आप कस्टमर के फेस पे थोड़ा सा प्रेशर देके थोड़ा सा हार्डली आप मसाज कीजिए, और जो प्रेशर पॉइंट है फेशियल का उसको फॉलो करते हुए अच्छे से मसाज दीजिए। वही सेम स्टेप जो हमने क्रीम में किया है वैसे ही फेस को लिफ्ट अप करते हुए नोज, आईज, लिप्स, आईब्रो, फोरहेड सारी चीज़ों को कवर करते हुए हमें मसाज देना है। सारे मसाज में, सारे फेशियल में पूरे हमें ये चीज़ ध्यान रखना है कि हमें जो मसाज है वो नीचे की ओर नहीं करना है, फेस को लिफ्ट अप करते हुए ही करना है, क्योंकि जो फेस का जो स्किन है उसे हमें लटकाना नहीं है, लिफ्ट अप करना है, तो वो आपको ध्यान में रखना है। और जो आईज से है वो बाहर की ओर, मतलब लिप्स से बाहर की ओर, और जो नीचे से ऊपर की ओर, तो वो चीज़ें आप लोगों को ध्यान में रखनी है पूरे फेशियल में। और अगर ये जो जेल है फेशियल का, अगर कस्टमर का जो फेस है वो ऑयली है तो आप यहाँ पे ये जेल को वाइप आउट कर देना। और अगर कस्टमर का फेस जो है ड्राई है तो आप इसमें ही जेल को इनके स्किन में ऑब्जर्व कर दीजिए। मेरी क्लाइंट जो है इनका जो स्किन है वो कॉम्बिनेशन स्किन है, तो इसीलिए मैं यहाँ पे मसाज देने के बाद इनका जो जेल है वो रिमूव कर देती हूँ, मतलब निकाल देती हूँ, पूरा वाइप आउट कर देती हूँ। आपको जो मसाज है वो आपके फिंगर से देना है, जो आपके फिंगर पे वो जो प्रेशर पॉइंट होता है उससे, जैसे कि मैंने दिया, आपने वीडियो में देखा। उसके बाद मैंने वाइप आउट कर दिया और पूरा फेस को अच्छे से ड्राई किया, और उसके बाद मैं यहाँ पे इनके फेस पे अप्लाई करूँगी फेस पैक, जो कि है लास्ट स्टेप हमारा। और फेस पैक लगाने के बाद हमें 15 से 20 मिनट अच्छे से फेस पैक को ड्राई होने देना है, और उसके बाद हाथों को थोड़ा सा गीला करके और 10 से 5 मिनट अच्छे से मसाज देना है। हमें कोई भी फेशियल करते हो आप या फिर कोई भी पैक लगाते हो फेस पे तो ऐसे ही डायरेक्ट नहीं हटाना है, पहले आपको फेस को, हाथों को थोड़ा सा गीला करके अच्छे से मसाज देना है पूरे फेस को कवर करते हुए, और फिर पैक को हटाना है फेशियल स्पंज से। और यहाँ पे मेरी जो क्लाइंट हैं उनको आईब्रो भी करवाना था, तो आपको आगे मैं इनका जो आईब्रो करूँगी वो भी आप लोगों को देखने मिलेंगी। और कभी भी आप क्लाइंट का फेशियल करते हो या फिर अपना खुद ही करते हो आप, तो जब भी आप फेशियल करते हो उस टाइम से
दूसरे दिन के उसी टाइम तक आप अपने फेस पे कुछ भी चीज़ें अप्लाई ना करें, जैसे कि फेस वॉश या फिर कोई भी सोप या फिर कोई भी क्रीम। बस आप अपने फेस को मॉइस्चराइज रखिए 24 घंटे के लिए, और फिर उसके 24 घंटे बाद आप कुछ भी अप्लाई कर सकते हो। नॉर्मली आप नॉर्मल पानी से वॉश कर सकते हो, बाकी आपको कोई भी चीज़ यूज़ नहीं करना है। और यहाँ पे मैंने ले लिया था कस्टमर का आईब्रो करने के लिए। इनका आईब्रो जो है वो थोड़ा सा बीच में से कटा हुआ है, तो ये हमेशा मेरे पास ही आती हैं, आप देख सकते हो। आप लोगों को अगर दिखता हो तो मैं लास्ट में आप लोगों को दिखा दूंगी इनका फेस और वो जो आईब्रो है वो उसका शेप कैसा है। जो आईब्रो में होता है 4 से 5 शेप्स होते हैं, राउंड, त्रिकोण, अलग अलग शेप्स होते हैं। तो आपको कस्टमर को पहले पूछ लेना है कि कौन सा शेप चाहिए आपको, या फिर अगर वो बोलती हैं कि आप अपने अकॉर्डिंग करो, तो आप उनके फेस पे जैसा भी आईब्रो सूट हो, आईब्रो उनका फेस जैसा भी हो, उनके फेस के अकॉर्डिंग आप उनका आईब्रो कीजिए। और आईब्रो करते वक्त आप, मैं यहाँ पे ये वीडियो जो है वो फास्ट फॉरवर्ड है, इसीलिए आप लोगों को ज़्यादा दिख रहा है। इनका जो फोरहेड है वो भी मुझे करना था, तो मैं फोरहेड को भी कवर कर रही हूँ आईब्रो में। लेकिन जब भी आप कस्टमर का, क्लाइंट का आईब्रो करते हो तो आपको एक एक बाल को ध्यान से निकालना है। ऐसा नहीं है कि आप एक लाइन ले रहे हो तो एक लाइन आपने तुरंत एक साथ ही निकाल दिया, तो वो बीच में से गैप भी हो सकता है, तो आपको वो चीज़ों का ध्यान रखना है। और कोई कोई क्लाइंट ऐसी हो सकती हैं कि जिनका जो आईब्रो है बीच में से कटा हो, या फिर थोड़ा सा ना हो, या फिर पतला हो ज़्यादा, तो वो चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है और उसके अकॉर्डिंग ही उनका आईब्रो करना है। और इनका जो है अपर लिप्स भी था, तो आप अपर लिप्स भी जब भी करते हो क्लाइंट का, उनका थोड़ा जो ये अपर लिप्स है, मतलब जो लिप्स है उसको टाइट करने को बोलो। स्किन वहाँ की टाइट होनी चाहिए, अगर थोड़ी सी भी लूज रहेगी तो वो कट लग सकता है। और सेम आईब्रो का भी वैसे ही है, आईब्रो भी आप क्लाइंट से बोलिए कि जोर से पकड़े, स्किन को खींचे, ताकि जो स्किन है वो टाइट हो और हम अच्छे से बालों को हटा सकें। और ये सारी चीज़ें होने के बाद मैंने क्लाइंट के फेस को अच्छे से मॉइस्चराइज किया, 5 मिनट अच्छे से मसाज दिया और चेक किया कि कहीं बाल नहीं है ना, एक आधा छोटे छोटे बाल रह जाते हैं, तो वो सारी चीज़ें चेक की। अच्छे से फेस को कवर करते हुए 5 मिनट मसाज दिया, मॉइस्चराइज किया। और अब मैं आप लोगों को इनका पूरा फेस दिखाती हूँ। ये जो टोटल ग्लो है फेशियल का, ये 3 दिन के बाद आता है, लेकिन इनके फेस पे जो अरोमा का फ्रूट फेशियल है वो काफ़ी अच्छा ग्लो देता है, तो इनके फेस पे तुरंत ही ग्लो अच्छा खासा दिखने लगा था।